सलाम व आदाब स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज नंबर 14.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज द following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory। डेली इनकम जो है वो कितनी है कि वो है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। अब यहाँ पे है नंबर ऑफ वर्कर्स 12, 14, 8, 6 एंड 10 और कहते हैं कि क्या है कि डेली इनकम जो है वो कितने वर्कर हैं, 50 वर्कर्स हैं, उनकी ये डेली इनकम है। तो डेली इनकम को जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे कि हमारी जो डेली इनकम होगी वो आ जाएगी 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। तो नंबर ऑफ वर्कर्स 12, 14, 8, 6 एंड 10। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबोव द लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉइड्स ओजाइव। तो हमें सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखनी है, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बोला है कि लेस देन। तो जब लेस देन पूछा होगा तो लेस देन में जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी जैसे हम मीडियन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास 12 है, हम 12 लिखेंगे। 12 प्लस कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 12 प्लस 14 कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 6 to 26। अब 26 में कितना ऐड कर लेना है, 8। 26 प्लस 8 34, 34 में ऐड कर लेना है 6। 34 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। और 40 में कितना ऐड कर लेना है, 10। 10 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जब ये 50 के बराबर हो गया तो यहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी समीशन FI वो भी 50 है, और यहाँ पे लास्ट पे जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई ये भी किसके बराबर आई, 50 के बराबर आ गई। तो मीन्स कि हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और समीशन FI अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी बिल्कुल दुरुस्त होगी। तो अब चलिए बात करते हैं हम कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है डाटे की, कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक ले लीजिए एक्स एक्सिस। क्या ले ली, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस जब आपने ली तो एक्स एक्सिस पे एक क्या ले लेनी है आपने ऊपर के लिए, वाई एक्सिस ले लेनी है। ठीक है, अब वाई एक्सिस ले ली, एक एक्स एक्सिस ले ली, ये वाली आ गई हमारी एक्स एक्सिस। जब हमने ये एक्स एक्सिस ड्रा कर ली, एक्स एक्सिस, और ये वाली हमने क्या ड्रा की, वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है हमने कि एक्स एक्सिस पे हमने अपर लिमिट क्या लिखनी है, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। जो हमारा क्लास इंटरवल आया उसकी अपर लिमिट जो है वो एक्स एक्सिस पे लिखनी है, और जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने कहाँ लिखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने वाई एक्सिस पे लिखना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आ गई हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे हमारा जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरी को, इसको पे लिखना है हमने 0। ये हमारा क्या होगा, 0। अब यहां से वाई एक्सिस पे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखना है,
तो कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी आ रही है, 12, 26, 34, 40 और 50। मीन्स कि अगर यहाँ पे हम कितने कितने का डिस्टेंस रख लेंगे, 5 5 का गैप रखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 5, यहाँ लिखेंगे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ये आ गई जी हमारे पास कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने 5 5 का डिस्टेंस रख के लिख दिया। अब हम लिखेंगे आगे के लिए, लिखेंगे हम कि हमारे पास जो डेली इनकम थी उस इनकम को शो करेंगे हम एक्स एक्सिस पे, लेकिन हमने अपर लिमिट लिखनी है 120, 140, 160, 180 एंड 200 तक जाना है हमने। अब अगर हम यहाँ जैसे लिख ले, यहाँ पे अगर हम लिखें क्या कि यहाँ जी आ गया हमारा, ये अपर लिमिट्स को हम थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ये अपर लिमिट यहाँ जैसे लिखेंगे, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। यहाँ पे लिखा जी हमने 120, 140, अपर लिमिट ही लिखते जाना है। अपर लिमिट आई ना हमारे पास 120, 140, 160, 180 और 200। 100 कितनी आ जाएगी, 60, 180, 200 ऐसे लिख लिया हमने। जब ये ऐसे लिखा हमने तो अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे हमने स्केल क्या यूज़ की, स्केल यहाँ पे डालेंगे, स्केल यूज्ड। तो स्केल क्या यूज़ की हमने, हमने एक्स एक्सिस पे हमने ये वाली एक्स एक्सिस है हमारी, और एक्स एक्सिस पे हम यूज़ कर रहे हैं 20 का गैप बन रहा है हमारा, 120, 140, 160। तो 1 सेंटीमीटर जो हमारा है, 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है, वो है 20 रुपीज़ के बराबर, 20 रुपीज़ के बराबर रखा। और वाई एक्सिस ये वाली आ गई, इस पे हमने 1 सेंटीमीटर जो होगा हमारा, 1 सेंटीमीटर हमने किसके बराबर रखा, 5 वर्कर्स के बराबर रखा, 5 वर्कर्स के बराबर रखा। अब यहाँ पे जब हम इसका ओजायु ड्रा करेंगे तो वो कैसे करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से तो हमारा 5 5 का गैप है, बराबर है 5 5 का गैप, 0 5 10 15 20, लेकिन यहाँ पे हमारा गैप जो है वो बराबर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 120 लिखा, तो यहाँ से यहाँ जो गैप है, क्या ये और ये बराबर है 120 to 140, तो ये गैप बराबर नहीं है। मीन्स कि ये वाला गैप जो है, इस गैप को हम ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों हमने इधर डाला, क्योंकि यहाँ पे गैप बन रहा है, क्योंकि 0 से लेकर 120 तक कितना गैप बन रहा है, 120 का गैप बन रहा है। तो इस गैप को क्या कहते हैं, इस गैप को कहते हैं किंक, KINK, किंक कहते हैं, ठीक है, जो ये वाला गैप है। तो जो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा जो था वो मिस था, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको ड्रा करते समय ऐसे शो किया। तो अब लिखते हैं हम कि 120 से 120 पे हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 12 आ रही है। तो अगर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और 12 कहाँ होगा, अगर हमारा 10 यहाँ है तो सपोज मानिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, 12 होगा यहाँ जैसे, क्योंकि इधर हमारा क्या था, यहाँ पे 15 है तो 12 यहाँ होगा, तो एक पॉइंट हमारा इधर बन गया कोई, ठीक है। अब
140 पे हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 26। तो 26 कहाँ आएगी? 140 से अगर हम ऊपर बढ़ेंगे तो 26 कहाँ पे आएगा? 20 है यहाँ पे, 25 है इधर, तो 26 मीन्स कि यहाँ जैसे होगा। हम अगर ग्राफ पेपर पे इसको ड्रा करते तो बिल्कुल एग्जैक्ट आता, लेकिन ये हमारे पास प्लेन है, हमारा जो व्हाइट बोर्ड है, तो इस पे थोड़ा सा हमें सपोज ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया जी एक, ये क्या आया? ये आ गया हमारा 120 और क्या आ गया 12। ये वाला जो पॉइंट आया हमारा, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट आ गया जो, तो इसके क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आए? 140 और 26। इसी तरीके से ऊपर बढ़ेंगे हम, 160 हमारा कहाँ पे है? ये है। इधर से जब हम ऊपर जाएंगे तो कहाँ पे? 34 पे रुकना है हमने जाके। कहाँ पे? 34 पे। 35 यहाँ है, तो 34 कहाँ होगा? मीन्स कि यहाँ जैसे होगा। तो हमारा एक पॉइंट कहाँ बनेगा? इधर बनेगा जी। इसी तरीके से 180 पे हमने 40, हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 40। इधर से अगर हम ऊपर जाएंगे तो 40 कहाँ पे है? ये इधर है, यहाँ से आगे। तो हमारा पॉइंट कहाँ पे बनेगा? इधर बनेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि 200 से ऊपर कितना जाना है? 50। तो हमारा 50 कहाँ आएगा? अगर हम इधर से सीधे ऊपर जाएंगे तो हमारा 50, ये वाला हमारा 50 है। 50 के लिए इधर से आगे बढ़े हम, तो हमारा पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पे। तो हमने क्या कर देना है? इसको हमने ज्वाइन कर देना है, जो जो हमारा पॉइंट आ रहा है। लेकिन स्केल से हमने इसको जो है वो ज्वाइन नहीं करना है, बल्कि हमने फ्री हैंड में इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है, ऐसे। तो ये क्या बन गया हमारा? एक जायो बन गया। हाँ, तो जब हमने ये बस ये लाइन ड्रा कर ली फ्री हैंड में, तो हमारे पास क्या बन गया? ये उजायो बन गया। तो लेकिन यहाँ पे हमने ये शो किया कि ये आपको क्लियर दिखाने के लिए ये जो लाइन मैंने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ड्रा की, ये इसलिए की ताकि आपको पॉइंट का एग्जैक्ट पता चल पाए कि हमारा पॉइंट कहाँ पे बन रहा है। जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ जी हमने ऊपर कितना गए, यहाँ से हम ये हॉरिजॉन्टली कितने चले और वर्टिकली कितने चले, तो जब हमारा पॉइंट बन जाएगा तो ये वाली लाइंस आपको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये मैंने ऐसे ये डॉट्स में जो लाइनें दी हैं, ये आपने ड्रा नहीं करनी है, ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। तो आपने सिर्फ पॉइंट ड्रा करना है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और फिर ये यहाँ से ज्वाइन कर देना है फ्री हैंड में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स। ओके।